जय हिंद, नमस्कार साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेडिके सर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे जो पादप हार्मोन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, पादप हार्मोन में कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे। तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। जी हाँ, आज की क्लास में कौन कौन से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस अपन देखेंगे पादप हार्मोन से रिलेटेड। जी हाँ, एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के, कम समय में सटीक क्वेश्चंस। जी हाँ, जल्दी जल्दी एक बार फटाफट रिवीजन भी कर लेंगे इसके साथ में, और जो कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं पादप हार्मोन से रिलेटेड वो क्वेश्चंस इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि पादपों में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को कौन सा पादप हार्मोन उत्तेजित करता है। कमेंट सेशन में राइट आंसर बताइए एक बार फटाक से, कॉपी पेन साइड में रख दीजिए और जल्दी से सपा सब आंसर बताइए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया को कौन सा पादप हार्मोन उत्तेजित करता है। साहब जी एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिब्रेलिन। जी हाँ, कौन सा है, जिब्रेलिन पादप हार्मोन जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। जी गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि खेतों में खरपतवारनाशी के रूप में किस पादप का प्रयोग किया जाता है। एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था ये। जी हाँ, तो साहब जी एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर कि खेतों में खरपतवारनाशी के रूप में किस पादप हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। जो खेत में जो छोटी छोटी अपशिष्ट घास होती है जिसे काटा जाता है फसल के दौरान, उसको खरपतवारनाशी कहते हैं। जी हाँ, उस घास को खरपतवारनाशी कहते हैं। जो खेत में जो फसल है होती है उसको नुकसान पहुंचाता है, इसलिए उसको काट दिया जाता है। तो खरपतवारनाशी को के रूप में जिस पादप हार्मोन का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा पादप हार्मोन है। तो साहब जी एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर बिना किसी देरी के देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है ऑक्सीन। जी बिल्कुल, ऑक्सीन आपका राइट आंसर है। ऑक्सीन पादप हार्मोन जो खरपतवारनाशी के रूप में काम में लिया जाता है खेतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गुरुजी कि पौधों में पुष्प उत्पत्ति में सहायक हार्मोन। जी हाँ, एसएससी सीएचएसएल में अभी क्वेश्चन पूछा गया है और आगे होने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो साहब जी एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर, पौधों में पुष्प उत्पत्ति में सहायक हार्मोन। जी हाँ, साहब दीजिए एक बार कमेंट सेशन में, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। पौधों में पुष्प उत्पत्ति में सहायक हार्मोन। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, जिब्रेलिन इसी का भी राइट आंसर। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हार्मोन ही जो पौधों में पुष्प उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करता है। जिब्रेलिन हार्मोन के कारण ही पौधे पे जो पुष्प आते हैं, जो पौधा होता है उसी प्रकार का उस पे पुष्प लगता है। और वो किस हार्मोन के कारण लगता है गुरुजी, वो लगता है जिब्रेलिन हार्मोन के कारण पौधों पे पुष्प आने की। इसको घुमा के क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पौधों पे पुष्प किस हार्मोन के कारण लगते हैं। तो गुरुजी उसका राइट आंसर होगा जिब्रेलिन हार्मोन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाशनुवर्ती की क्रिया किस पादप हार्मोन के कारण होती है। जी हाँ, हमने कल ही क्लास में पढ़ा था कि प्रकाशनुवर्तन की क्रिया किस पादप हार्मोन के कारण होती है। एक गुरुत्वानुवर्ती की प्रक्रिया है, वो भी हमने पढ़ी थी। तो प्रकाशनुवर्तन की प्रक्रिया है या क्रिया है वो किस पादप हार्मोन के कारण होती है। साथ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर। जी हाँ, प्रकाशनुवर्तन की क्रिया। देखते हैं कौन कौन कमेंट सेशन में राइट आंसर देता है, देखें। जी बिल्कुल बिल्कुल, साहब जी एक बार कमेंट सेशन में प्रकाशनुवर्तन की क्रिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी का भी राइट आंसर ऑक्सीन। बिल्कुल, ऑक्सीन हार्मोन के कारण प्रकाशनुवर्तन की प्रक्रिया है या प्रकाशनुवर्तन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, यह प्रकाशनुवर्तन की क्रिया क्या होती है, जो पौधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है, प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है, प्रकाश की तरफ मुंह करता है, सारी प्रक्रिया होती है प्रकाशनुवर्तन की क्रिया में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस पादप हार्मोन की कमी से पौधा बौना रह जाता है। जी हाँ, किस पादप हार्मोन की कमी से
जो पादप है हार्मोन बोना रह जाता है, या किस पादप हार्मोन की कमी से पौधा बोनापन रह जाता है? तो छाप दीजिए बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हां, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। बोनापन, तो छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी लाडले, बिल्कुल बिल्कुल, जी हां, बोनापन। पौधे का जो लंबाई में वृद्धि कम होती है वो किस हार्मोन के कारण होती है गुरुजी? उसका राइट आंसर होता है जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा है? जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है जी गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सा पादप हार्मोन कृत्रिम पादप हार्मोन है? कि कौन सा पादप हार्मोन है जो कृत्रिम पादप हार्मोन कहा जाता है उसको? वो कौन सा पादप हार्मोन है? तो कमेंट सेक्शन में राइट आंसर जरूर बताएं एक बार। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हां, कृत्रिम पादप हार्मोन। जी हां, बिल्कुल छाप दीजिए, बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल है, या एब्सिसिक पादप अम्ल, जो इसका राइट आंसर होगा। जी गुरुजी, जिसे कृत्रिम हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, कृत्रिम पादप हार्मोन भी इसे कहा जाता है। जी गुरुजी, और यह हार्मोन बीजों को प्रस्फुटन को रोकता है। बीजों की जो प्रस्फुटन है उसी को भी यही रोकता है। बीजों के प्रस्फुटन को भी रोकता है। रोकने का कार्य भी यही करता है। रोकने का कार्य भी पादप हार्मोन एब्सिसिक अम्ल ही करता है। ठीक है जी गुरुजी, और जैसा कि शीत भंडार में जो आलू के कंद के जो प्रस्फुटन को रोकने के लिए भी इनमें नेप्थिलिन एसिटिक अम्ल का छिड़काव किया जाता है। आलू के कंद में किसका? मुझे नेप्थिलिक एसिटिक अम्ल का, नेप्थिलिक एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना। जी हाँ जी गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है? जी हाँ, एसएससी जीडी में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है, आर्मी में हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिलता है। ये आर्मी में हर 1-2 शिफ्ट के बाद देखने को मिलता है। ये फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, कौन सी गैस का, या कौन सी गैस काम में ली जाती है? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। जी बिल्कुल लाडले, तेरा राइट आंसर है। जो फलों को पकाने के लिए जो कौन सी गैस काम में ली जाती है गुरुजी? एसिटिक एसिटिलीन गैस काम में ली जाती है। एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस काम में ली जाती है। एसिटिलीन गैस के कारण जो फलों के कृत्रिम भंडार होते हैं, उन भंडार में वहां पे जो कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, बिना पके हुए जो फल है उनको वापस पकाने के लिए, कृत्रिम फलों जो कच्चे फल है उनको पकाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है गुरुजी? एसिटिलीन गैस काम में ली जाती है। जी गुरुजी। बात करते हैं जो पादप हार्मोन की, हमने जो कल पढ़ा था उसके बारे में एक बार वापस रिवाइजन करते हैं। जो बच्चे अभी तक जिन्होंने नहीं दी क्लास वो एक बार अवश्य जुड़ जाए। यहाँ एक बार इनका वापस विवरण देख लेंगे। पादप हार्मोन, पादप हार्मोन में हम सबसे पहले देखेंगे कि गुरुजी पौधों में नियमन की प्रक्रिया चार्ल्स डार्विन ने बनाई थी। किसने बताई थी गुरुजी? पौधों में जो नियमन की प्रक्रिया वह चार्ल्स डार्विन ने बनाई थी। ठीक है, अब उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पौधों में नियमन की प्रक्रिया किसने बनाई थी? तो गुरुजी चार्ल्स डार्विन ने बनाई थी। अगला है कि उन्होंने जेई ओट के नवोद्भिद पौधों में प्रयोग किया था। ठीक है, और पौधों में पादप हार्मोन विभिन्न क्रियाओं का नियमन व समाकलन करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि पौधों में जो पादप हार्मोन का क्या कार्य है किसी? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करता है कि पादपों में पादप हार्मोन का कार्य, पादप हार्मोन का कार्य बताइए। तो कार्य क्या होगा गुरुजी? पादप में विभिन्न क्रियाएं हैं, उन विभिन्न क्रियाओं का नियमन व समाकलन करना पादप हार्मोन का कार्य होता है। ठीक है, पौधों में नियमन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम किसने बताया था गुरुजी? चार्ल्स डार्विन ने बताया था। ठीक है जी गुरुजी।
अगला क्वेश्चन कि पादप हार्मोन, गुरुजी पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, जो हमने क्वेश्चन बन जाता है कि पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी, दो प्रकार के होते हैं। एक तो वर्धी प्रवर्धक, दूसरा आता है गुरुजी वर्धी रोधी हार्मोन। पादप में वर्धी को बढ़ाने के लिए जो हार्मोन काम में ले जाता है गुरुजी उसे वर्धी प्रवर्धक हार्मोन कहा जाता है, और जो वर्धी को रोकता है या वर्धी रोधी होता है, जो वर्धी रोधी हार्मोन कहलाता है, जो पौधे की वर्धी में रुकावट करता है उसे वर्धी रोधी हार्मोन कहा जाता है। बात करते हैं ऑक्सीजन की, गुरुजी वर्धी प्रवर्धक हार्मोन में ऑक्सीजन सबसे पहले आता है। ऑक्सीजन हार्मोन में क्या होता है गुरुजी, ये तने की वर्धी को उत्तेजित करता है। तने की जो वर्धी होती है इस वर्धी को उत्तेजित करने का कार्य कौन करता है गुरुजी, आपका ऑक्सीजन हार्मोन करता है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं पौधे की वर्धी में सहायक, पौधे की जो वर्धी होती है उस वर्धी में सहायक कौन सा हार्मोन होता है गुरुजी, ऑक्सीजन हार्मोन होता है। जी गुरुजी। पादप हार्मोन से रिलेटेड हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे आपके, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीएचएसएल हो। पादप हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जी हाँ। बात करते हैं प्रकाश अनुवर्तन की क्रिया, प्रकाश की ओर, जो अभी हमने पढ़ा था कि प्रकाश अनुवर्तन की क्रिया किसमें संपन्न होती है गुरुजी, ऑक्सीजन हार्मोन के कारण संपन्न होती है। बात करें जड़ों की वृद्धि को नियंत्रित, कि जड़ों की वृद्धि को जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है गुरुजी, ऑक्सीजन हार्मोन करता है। कि पौधों की जो जड़ें हैं वो कितनी लंबी होगी, कितनी छोटी होगी, वो पौधे के अकॉर्डिंग होती है। वो किस हार्मोन के कारण होती है गुरुजी, ऑक्सीजन हार्मोन के कारण पौधे की जड़ों के समान होती हैं। कहीं देखा होगा आपने कि छोटे पौधे फिर भी उनकी जड़ें ज्यादा लंबी होती है, और कई बार ऐसा भी देखा होगा कि बड़े पौधे फिर भी उसकी जड़ें बहुत छोटी होती है। वो ऑक्सीजन हार्मोन के कारण होती है, और उन बीजों की जो प्रवृत्ति है उसी के अकॉर्डिंग ये हार्मोन स्रावित होता है। जी गुरुजी। अगर आप पूछा था कि खेतों में खरपतवार नाशी के रूप में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, जी हाँ, हमने जो क्वेश्चन करवाया था अभी, तो यहीं से बना था कि खेतों में जो खरपतवार नाशी, खेत में जो फसल उगाते हैं, फसल उगाने के साथ साथ जो छोटे छोटे अन्य घास उगते हैं, उन घास को क्या कहते हैं गुरुजी, खरपतवार नाशी कहते हैं। और उनको मिटाने के लिए कई बार की दवाइयों का इस्तेमाल भी किया जाता है, साफ सफाई की भी की जाती है। अगर आपने देखा होगा कि घरों में या जब खेतों में अपन फसल उगाते हैं या फसल बोते हैं, तो फसल का जो निनाण करते हैं, मारवाड़ी भाषा में उसे बोलते हैं निनाण, तो निनाण करवाते हैं। तो निनाण में क्या करवाता है, जो खरपतवार नाशी है, जो छोटे मोटे घास है उनको काट दिया जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं खरपतवार नाशी। मारवाड़ी भाषा में बोलन के निनाण कर बन जावा, तो निनाण कर बन जावा ने जनाब जका छोटा छोटा अलग घास हुए भी घास ने काट दे, वो भी ने निनाण बोले। खेतों में खरपतवार नाशी के रूप में ऑक्सीजन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। जी गुरुजी। बात करते हैं जिब्रेलिन हार्मोन की। लाडले जिब्रेलिन हार्मोन से रिलेटेड हर बार शिफ्ट में देखने को मिलता है आपको, हर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी जिब्रेलिन हार्मोन से बनता है। ठीक है, तो जो अपने इंपॉर्टेंट 3-4 ज्यादा हार्मोन वही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक जिब्रेलिन का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एसिटिलिन का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये जो आपके पादप हार्मोन इन्हीं में से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बात करते हैं जिब्रेलिन की, तो गुरुजी जिब्रेलिन हार्मोन है जो पादप का मुख्य हार्मोन भी आता है। अब इसमें पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि पादप में कौन से पादप हार्मोन को मुख्य पादप हार्मोन कहा जाता है, मुख्य पादप हार्मोन कहा जाता है। तो लाडले किसे कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, किसे कहा जाता है गुरुजी, आपके जिब्रेलिन हार्मोन को पादप का मुख्य पादप हार्मोन कहा जाता है। जी गुरुजी। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, हमने क्वेश्चन अभी पहले पढ़ा था कि जो कोशिका विभाजन है, जो सेल डिवीजन है, कि सेल डिवीजन की जो प्रक्रिया है उसको उत्तेजित कौन करता है, लाडले उसको उत्तेजित करता है जिब्रेलिन हार्मोन। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन गया। ठीक है जी गुरुजी। जिससे संपूर्ण तना तेजी से वृद्धि करता है, तना जो तेजी से वृद्धि करता है वो किस हार्मोन की वजह से करता है गुरुजी, आपके जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से। ठीक है, बात करते हैं चौथा क्वेश्चन कि इससे वृद्धि नियंत्रक हार्मोन भी कहा जाता है। जी हां, ये क्वेश्चन बन सकता है कि वृद्धि नियंत्रक हार्मोन, वृद्धि नियंत्रक हार्मोन, वृद्धि नियंत्रक हार्मोन किस पादप हार्मोन को
किस पादप हार्मोन को कहा जाता है, को कहा जाता है। ठीक है जी गुरु जी, तो किसको कहा जाता है गुरु जी, ये आपके जिब्रेलिन हार्मोन को कहा जाता है। जी गुरु जी, अगला क्वेश्चन बन सकता है गुरु जी कि पौधे की लंबाई में वृद्धि में सहायक, पौधे की लंबाई में वृद्धि में सहायक कौन सा हार्मोन होता है गुरु जी, जिब्रेलिन होता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन बात करते हैं छठे क्वेश्चन की कि पुष्प उत्पत्ति में भी सहायक, कि पुष्प उत्पत्ति में सहायक हार्मोन कौन सा होता है, जो हमने अभी करवाया था गुरु जी आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसकी कमी से पौधा बोनापन रह जाता है। जी हाँ, अभी हमने क्वेश्चन किया था कि किस हार्मोन की कमी से पौधे में बोनापन रह जाता है, तो किसके कारण रह जाता है गुरुजी, आपके जिब्रेलिन हार्मोन के कारण। जी हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे और चलते हैं। जी गुरुजी, साइटोकाइनिन अगला हार्मोन है गुरुजी। साइटोकाइनिन के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। जी हाँ, साइटोकाइनिन के बारे में गुरुजी, साइटो यानी सेल, सेल यानी कोशिका, काइनिन यानी विभाजन, डिवीजन। जी गुरुजी, कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन प्रक्रिया को उत्तेजित कौन करता है गुरुजी, जिब्रेलिन करता है, जबकि साइटोकाइनिन के कारण कोशिका विभाजन होता है। जिब्रेलिन उसे उत्तेजित करता है, ठीक है, ना कि विभाजन करता है। विभाजन कौन करता है गुरुजी, साइटोकाइनिन करता है। ठीक है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कौन करता है गुरुजी, साइटोकाइनिन। पहला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है गुरुजी, साइटोकाइनिन करता है। साइटोकाइनिन का दूसरा क्वेश्चन बन गया। यह हार्मोन ऑक्सिन व जिब्रेलिन के साथ मिलकर पौधे में वृद्धि नियंत्रक की क्रिया पूर्ण करता है। जो वृद्धि नियंत्रण होता है या नियंत्रक होता है कि कितनी वृद्धि होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग किस संघ में रखा गया, उसके अकॉर्डिंग कौन से लक्षण है, वो सारे के सारे ये साइटोकाइनिन है, जो जिब्रेलिन और ऑक्सिन हार्मोन के कारण साथ मिलकर ये प्रक्रिया को पूर्ण करता है। जी हाँ, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगले हार्मोन की ओर चलते हैं। जी गुरु जी, इथाइलिन हार्मोन। जी हाँ, इथाइलिन हार्मोन, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो पादप में फलों को तेजी से पकाने के लिए इस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अगर क्वेश्चन बनता है तो क्या बनता है गुरुजी, पादप में फलों को पकने में कौन सा हार्मोन मदद करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा हार्मोन मदद करता है, न कि किसके हार्मोन के कारण पकता है, ऐसा नहीं पूछा गया था उसमें। कि पादप में फलों को पकने में कौन सा हार्मोन मदद करता है गुरुजी, इथाइलिन हार्मोन मदद करता है। इथाइलिन हार्मोन के कारण जो पादप में जो फल है वह पक जाते हैं। और गैस कौन सी थी गुरुजी, एसिटिलीन, वो गैस थी। ठीक है, गैस में और इस हार्मोन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जी गुरुजी, बात करते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ये भी पूछा गया है एक बार कि किस पादप हार्मोन को गैसीय अवस्था में रखा जाता है या देखा गया है। ठीक है, यह हार्मोन गैसीय अवस्था में भी रहता है। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन गैस अवस्था में रहता है, गैस अवस्था में ही रहता है। तो उसका राइट आंसर क्या है गुरुजी, इथाइलिन हार्मोन के जो गैसीय अवस्था में रहता है। ठीक है जी गुरुजी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो एक बार, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी गुरुजी, एब्सिसिक अम्ल, अगला क्वेश्चन है एब्सिसिक अम्ल। यह अम्ल कौन सा है, यह एब्सिसिक अम्ल है जो कौन सा पादप हार्मोन है गुरुजी, ये वृद्धि रोधी हार्मोन है। हार्मोन कितने प्रकार के थे गुरुजी, दो प्रकार के, एक वृद्धि प्रवर्धक, एक वृद्धि रोधी। ठीक है, यह है कौन सा है गुरुजी, वृद्धि रोधी है। और इतने बार जो पहले हार्मोन थे वो कौन से थे गुरुजी, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। ठीक है जी गुरुजी, एब्सिसिक अम्ल में क्या होता है गुरुजी, ये वृद्धि रोधी हार्मोन होते हैं जो पेड़ पौधों में वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। तो पहला क्वेश्चन कौन सा बन जाता है गुरुजी, पादप में वृद्धि को रोकने में कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है, या कौन सा हार्मोन के कारण पादप में जो वृद्धि होती है वह रुक जाती है, किसके कारण गुरुजी, एब्सिसिक अम्ल के कारण। ठीक है जी लाडले, बात करते हैं अगले पॉइंट की कि गुरुजी यह हार्मोन पौधे की पत्तियां व फलों को गिराने में का कार्य करता है। अब इसका क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब पादप की या पादप में जो पत्तियां हैं वो मर्त हो जाती है तो पादप के तने से या जो पत्तियां हैं जो छाल से अलग हो जाती है, वो अलग किसके कारण होती है या किस हार्मोन के कारण होती है। जैसे ही पत्तियां खराब हो गई नीचे गिर जाती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। जैसे कोई भी फल है वो पक जाता है, पकने के बाद वहां से
कट जाता है, टूट कर नीचे गिर जाता है, वो किस हार्मोन के कारण होता है? दोनों का राइट ऑप्शन होगा गुरुजी एब्सिसिक अम्ल के कारण पत्तियां नीचे पड़ जाती है, पके हुए फल नीचे पड़ जाते हैं, किसके कारण? एब्सिसिक अम्ल के कारण। ठीक है, बीजों में प्रस्फुटन को रोकता है ताकि शीत भंडार में प्रस्फुटित न हो। ठीक है, बीज प्रस्फुटन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका जो राइट आंसर एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, शीत भंडार में आलू के कंद के प्रस्फुटन को रोकने के लिए नेप्थिलीन एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ये क्वेश्चन हमने बार बार आपको बता रहे हैं कि इसका आप विशेष ध्यान रखें। आलू के कंद का NaA नेप्थिलिक एसिटिक अम्ल जो सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं एब्सिसिक हार्मोन की। गुरुजी एब्सिसिक हार्मोन ये कौन सा हार्मोन है गुरुजी? ये कृत्रिम हार्मोन है। कौन सा हार्मोन गुरुजी? कृत्रिम हार्मोन, मतलब बनाया हुआ हार्मोन है। ठीक है जी गुरुजी, फलों के भंडार ग्रहों में जब कृत्रिम रूप से, जब फलों के भंडार मतलब जो फल है, फलों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, उस भंडार के रूप में एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, उनको पकाने हेतु, मतलब कच्चे फलों को एक जगह एकत्रित कर लिया जाता है, जैसे कच्चे आमों को एक जगह एकत्रित कर लिया, या कच्चे मतीरे होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि जब ग्रीष्मकालीन अवस्था रहती है, जब ग्रीष्मकालीन जो दिन आते हैं, उन दिनों में जो मतीरे आते हैं, ठीक है, वो मतीरे क्या होते हैं? इंजेक्शन के द्वारा, अपन बोलते हैं ना मारवाड़ी भाषा में कि इंजेक्शन के लगाए हुए मतीरे हम खाएंगे नहीं, क्योंकि मतीरे को क्या होता है गुरुजी, उसमें जो फलों को उनको पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, उनको क्या होता है? इंजेक्शन दिया जाता है। या कच्चे फलों को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी गैस है गुरुजी? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे के सारे आपको क्वेश्चन इस बात से, जो जितने भी आपके पादप हार्मोन है इन्हीं में से आते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे पॉइंट वाइज आपको लिखा दिए हैं। एक बार इनको जरा से आराम से सहज दृष्टि से देख लेना और नोट्स बना के लिख लेना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिलेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पादप हार्मोन से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो अपने आज जो नोट्स बना के लिखाए हमने पॉइंट बनाकर, उन्हीं में से क्वेश्चंस बनकर आए। पादप हार्मोन से अगर एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। पादप हार्मोन एक बार कंठस्थ याद कर लेना, इनको वापस नोट्स बना के लिख लेना। ठीक है जी गुरुजी, और इसी के साथ आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। जय हिंद, जय भारत।